वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है उदाहरण 15, जो कि है एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर क्या है, बहुपद एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ये क्या है, एक बहुपद है। इसका क्या करना है, तो गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हल निकालना पड़ेगा। हल लिख करके हमने ये बहुपद लिख लिए। बहुपद बराबर कितना आना चाहिए, तो 0 होता है हमेशा के लिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल इस प्रकार से करेंगे, देखिए क्या, इसको इन दो, यहाँ पर जो बीच में जो दो गो है बहुपद की अंक, जैसे 23 एक्स स्क्वायर और 142 एक्स, इसको हम क्या करेंगे, दो दो भाग में तोड़ेंगे। एक्स क्यू ये रह गया और इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के 23 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस में 22 कर देंगे, 22 एक्स, तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस में 120 एक्स बच जाएगा। 120 एक्स और 22 एक्स कितना हो जाएगा, 142 एक्स माइनस 120 बराबर 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दो संख्याओं में क्या क्या, देखिए तीनों संख्या का जोड़ी लग गया, इसका भी जोड़ी लग गया, इसका भी और इसका भी। अब देखिए इन तीनों में से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बचा, अंदर में क्या, एक्स माइनस एक, एक्स माइनस एक बचा। अब देखिए 22 एक्स को कॉमन ले लेंगे, माइनस 22 एक्स को कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचा, एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक बचा। अब माइनस गुना प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस भी कॉमन लिए हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा बीच में। इसलिए हम क्या किए, यहाँ पर माइनस गुना माइनस, इसको उल्टा करेंगे तो फिर यही संख्या आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 120 और 120 एक्स और 120 में, तो 120 को कॉमन लेंगे, प्लस 120 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो बीच में क्या बचेगा, एक्स माइनस एक, क्योंकि हमने 120 को कॉमन ले लिया, कुछ नहीं तो यहाँ पर एक बचा हुआ है, ये बराबर हो गया यहाँ पर। अब देखिए बहुपद में क्या बचा, यहाँ पर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120 प्लस 120, और बहुपद क्या क्या है ब्रैकेट में, तो एक्स प्लस एक्स माइनस एक हमें पहले से ही है, ये हो गया पहला बहुपद। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, दोबारा तोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए इस 22 को अगर माइनस 12 और माइनस 12 एक्स और माइनस 10 एक्स इस प्रकार से लिख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस 12 और माइनस 10 एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 22 एक्स हो जाएगा, दोनों जोड़ करके, और यहाँ पर 120 है। और पहला बहुपद हमारा क्या आया है, तो हमारा बहुपद आया एक्स माइनस एक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन हो सकती है, तो एक्स कॉमन हो सकती है, तो एक्स को कॉमन ले लेंगे, और बीच में क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 12, ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से माइनस 10 को कॉमन लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा, माइनस 12, क्योंकि माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 बच गया। अब 12 गुना देखिए, और पहले से हमारे पास क्या था, एक्स माइनस एक, इसको हम साइड में ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों बहुपद को एक साथ लिखेंगे,
तीनों बहुपद में हमारा क्या आएगा, x माइनस 10 पहले आएगा, दूसरा बहुपद क्या आएगा x माइनस 12, x माइनस 12, तीसरा बहुपद क्या आएगा x माइनस 1, x माइनस 1। तो हमारा ये तीनों बहुपद आ गया। तो लिखेंगे अतः एक्स क्यू माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का 20 के बहुपद 20 के बहुपद के गुणनखंड गुणनखंड क्या क्या है, तो गुणनखंड है x माइनस 10, दूसरा x माइनस 12, तीसरा x माइनस 1, ये तीन बहुपद है इसके। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पे एक छोटी सी नज़र डालते हैं। देखिए, आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA MSc MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के किसी भी भाषाओं में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।